हाँ, दुल्हन का ये वाला जोड़ा दिखाइएगा। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, आयजा पे बहुत जचेगा। आप क्या कहती हैं? इसे वापस रखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं इसे। हम यहाँ दुल्हन का जोड़ा देखने आए थे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं, कहीं और है। एक माँ का ध्यान और कहाँ हो सकता है नाइला? अपने बेटे की सिवा और क्या सोचेगी? मेहमत ठीक तो है ना? कोई मसला है क्या? हाँ, मसला है, लेकिन उसकी वजह मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा है उमर। ये आप क्या कह रही हैं? उमर का उससे क्या लेना देना? तुम्हारे बेटे की वजह से मेहमत अपनी दुल्हन को नहीं पा सकेगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि देख सको तुम्हारा बेटा हमें कैसे बर्बाद कर रहा है। अरे आप क्या बातें कर रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया उमर ने जिसकी वजह से मेहमत परेशान है? उमर ने मेहमत से गद्दारी की, ऐसा काम किया जो दुश्मन भी ना करे। आयशा के सफेद जोड़े पर कालक मल दी उसने। अच्छा, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? नाइला, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, बल्कि सीधी सीधी बात कह रही हूँ। मेहमत और आयशा उमर की वजह से अलग हुए। उमर ने अपने ही कजन की मंगेतर पर हाथ डाल दिया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जुमाना को निकाल देना है तुम्हें, समझे? लेकिन क्यों निकालूं बाबा? जुमाना तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। बिल्कुल इसीलिए तो निकाल देना है। अभी अभी तुम्हारी दादी को चोट लगने वाली थी। ठीक है, लेकिन देखें, उस वक्त जुमाना ने मुझे सिर्फ संभाला हुआ था, इसीलिए देर हो गई। मसला यही है औजान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो तुम्हारे साथ थी। हालांकि हमने उसे तुम्हारी दादी की देखभाल के लिए रखा है, समझे? तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शुक्र करो कि दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तुम्हारा फर्ज है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए उसे घर से निकाल दो, और यह काम तुम्हें आज ही करना है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मतलब जुमाना दादी का बहुत ख्याल रखती है और दादी भी उससे मानूस है। अगर वो चली गई तो दादी रंजीदा हो जाएंगी। जुमाना के जाने से सिर्फ दादी ही रंजीदा होंगी, या इस घर में कोई और शख्स भी है जिसे जुमाना के जाने का ज्यादा दुख होगा? यार बताओ औजान, जुमाना को ना निकालने की वजह सिर्फ दादी है या कोई और भी है? मैं जानना चाहूंगा। उमर ने मेहमत और आयशा के बीच आग लगा दी। अपने ही कजन की मंगेतर पर बुरी नजर डाली उसने। बहुत हो गया। मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती आप, और वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मेरा बेटा आपके बेटे की भलाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वाकई? तो फिर वो आयशा के पास क्यों है? क्यों मेहमत को छोड़कर उसका साथ दे रहा है? हाँ, इस वक्त शायद वो आयशा का हाथ थामे हुए हो। वो आयशा के पास क्यों है इस वक्त? बताओ। ये बहतान है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। इन सब बातों का हिसाब आपको हमीद को देना होगा। मैं आपकी कही एक एक बात जाकर हमीद को बताऊंगी आज। तुम्हें यकीन है कि ये सब झूठ है? अगर सच निकला तो? हाँ, उमर मेहमत की मंगेतर के साथ है। अगर ये बात हमीद को पता चल गई तो जानती हो ना क्या होगा? सोचो जरा। नाइला, नाइला, मैं भला क्यों अपने बेटे की मोहब्बत पर धब्बा लगाऊंगी? क्यों अपने बेटे के इश्क पर बोहतान लगाऊंगी? मेरा बेटा पहली बार खुश था, पहली बार अपना घर बसाने जा रहा था। मेरे बेटे को पहली बार खुशी मिली थी, पहली बार। मगर उमर ने सब बर्बाद कर दिया, छीन लिया उससे आयशा को। खामोश हो जाओ।
खामोश हो जाओ खालदा, बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस इल्जाम से हम रुस्वा हो जाएंगे। हो चुकी रुसवाई। तुम मुझे बताओ नाइला, जब ये बात सबके सामने आएगी तो तुम लोगों की आंखों में कैसे देखोगी, कैसे उनका सामना करोगी? हाँ, खानदान की इज्जत, कंपनी की साख, सब कुछ दांव पर है। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा अपने ही कजन की मंगेतर को बहका रहा है तो कहां मुंह छुपाओगी? नाइला, नाइला, नाइला क्या हुआ? नाइला तुम ठीक हो? नाइला ठीक हो तुम? नाइला, नाइला। दोपहर की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार है? जी तैयार है उमर साहब, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रेजेंटेशन तैयार है, देखनी है तो आ जाओ। आयजा को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा उमर। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। तुम कर सकती हो यास्मीन। नहीं, नहीं कर सकती। कॉफी तैयार है। ये क्या है? कुछ नहीं, वो बस बिजली का बिल है, जमा करवाना भूल गई थी, अभी देखा मैंने। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? आयजा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। यास्मीन, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब बताओ क्या बात है? वो बहुत होशियार है और उसके मुकाबले में तुम मासूम हो। उसने जो मेरे साथ किया है वही वो तुम्हारे साथ करेगी। तुम्हें भी एक तरफ कर दिया जाएगा। ले आओ बेटी, ले आओ। नाइला, नाइला तुम ठीक हो ना? ये लो, ये पी लो। बेहतर लग रहा है? नाइला, तुम जानती हो मेरा बेटा यतीम पला। मेहमत, उमर, औजान, याद है कैसे बाग में खेलते फिरते थे तीनों? उमर गिरता तो उसका हाथ थामने वाला मौजूद था। औजान का घुटना छिलता तो सहारा देने वाला बाबा हमेशा मौजूद था। मगर मेरा बेटा हमेशा महरूम रहा। उसने वो घराना आयशा के साथ बनाने का ख्वाब देखा, वो बहुत खुश था। और जिस दिन उमर अनकरा वापस आ गया, उस दिन के बाद से मेरे बेटे की खुशी को जैसे घुन लग गया। उमर के पास वैसे ही सब कुछ था जिसकी कमी मेहमत को हमेशा रही। बताओ उसने उसकी मोहब्बत क्यों छीन ली? देखें, खुदा के लिए अब चुप हो जाएं। मैंने सुन ली आपकी बात। कोई गलतफहमी हुई है, उमर ऐसा नहीं कर सकता। और जो ये सारी बातें आप यहाँ बैठ के कर रही हैं, ये नामुमकिन है। वाकई आयजा ने कल जब मेहमत को छोड़ा तो उसके साथ कौन था? चलो ये बताओ।
तुम्हारा उमर उसे अपने कजन मेहमद के साथ होना चाहिए था, मगर वो आयशा के साथ मौजूद था। उमर और मेहमद दोनों भाइयों की तरह साथ साथ पले बढ़े हैं। अगर सूरत हाल उल्टी होती तो मेहमद अपनी जान की बाजी लगा देता अपनी भाई की शादी बचाने के लिए, मगर उमर ने क्या किया? आयशा की तरफ से बात की, आयशा की जगह फैसला सुना दिया, मेहमद से आयशा का रिश्ता खत्म कर दिया। क्यों नाइला, ऐसा क्यों किया उसने आखिर? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि उमर ने आयशा के दिल में जगह बना ली, उसे अपने बस में कर लिया और मेरे बेटे से छीन लिया। बस बहुत हो गया, मैं ये फजूल बातें और नहीं सुन सकती। यूं भाग के बच नहीं सकोगी। देखो आयशा की अम्मी को, बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। कल हमें खाने पर बुलाया है ताकि शादी की बात हो सके तो कल तक ये मामला निपटाओ, वरना मैं हमीद को सब कुछ बता दूंगी सबूतों के साथ। फिर कयामत टूटेगी, जानती हो ना नाइला? तो तुम मुझे धमकी दे रही हो खालदा? हाँ, धमकी दे रही हूँ नाइला। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है। कल के खाने तक अगर आयशा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयशा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। मेरा बेटा वैसे यतीम और इस वक्त दुखी भी, तुम लोग मजीद जख्म ना दो। मेरे बेटे की खुशियों में रुकावट मत बनो। यहाँ जो लिखा है और जो मैंने कहा था ठीक है, वो मेहमद चेंजेस कर सर। देना, ठीक है? जी कहिए अम्मी। बेटा, मैंने नाइला को काम पर लगा दिया है। देखो, मुझसे पूछे बगैर तुम हरगिज़ कुछ मत करना। आपने क्या किया अम्मी? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है और कह दिया है कि अगर आयशा तुम्हारे पास वापस ना आई तो मैं उमर की नियत और ये कि उसने आयशा को तुमसे छीन लिया सब खोल कर रख दूंगी। घबराओ नहीं, नाइला ये काम संभाल लेगी। अम्मी आप क्या औरत है? मैं वो औरत हूँ जो अपने बेटे को हद से ज्यादा चाहती है। जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, कोई छीन नहीं सकता। तुम बस उमर को मसरूफ रखना, अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नाइला आयशा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयशा नाइला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। खैरियत तो है? लगता है कोई खुशखबरी मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। उमर, हम जरा बात कर सकते हैं क्या? आयजा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बात सुनो, हम ऑफिस में हैं। तुमने कहा था ना प्रेजेंटेशन देखनी है, तो इसलिए कह रहा हूं। हाँ। जी हाँ, मैं फौरन से मेल कर देती हूँ। ये क्या बात हुई कि नहीं दे सकते? तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अच्छा ठीक है, तुम फोन मत काटो प्लीज। अब क्या करूंगी मैं यार? यास्मीन, क्या कोई मसला है? वो मुझे अभी जाना होगा आयजा, हम बाद में मिलते हैं। तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे ना। यास्मीन, अगर कोई मसला है तो हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे शरीफ साहब की कॉल है, उठानी पड़ेगी। पहले मैं इनसे बात कर लूं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जी कहिए शरीफ साहब। जी हाँ, मैंने उन्हें मेल कर दी है। दोबारा देखती हूँ मैं।
यास्मीन, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल नहीं। लास्ट मंथ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में 4 आइटम कम निकले थे उमर, क्या ये बात तुम जानते हो? मेहमत, ये बहुत ही मामूली बातें हैं। तुम क्यों बार बार एक ही मौजू को खींचते रहते हो? उमर सर, ये आपके लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक। ये क्या है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर ये बताओ, सवालात खत्म हुए? हाँ, वैसे भी अम्मी से बात की तुमने? यानी आयजा के घर खाने पर नहीं जाएंगे, ये बताया? उमर, ये हमारा ऑफिस है और ऑफिस में ऑफिस की ही बातें की जाती हैं। मेहमत, तुमने उन्हें बताया है या नहीं? अभी नहीं बताया मैंने, घर जाऊंगा तो बता दूंगा। बात सुनो मेहमत, अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है तो उसे फौरन निकाल दो। निकाल चुका हूं कजिन, मैं जानता हूं कि आयजा मुझे नहीं चाहती। अच्छा, आयजा ने पहले भी तुम्हें नहीं चाहा था, मगर तुमने धमकियां दी, बेवकूफाना खेल खेले तुमने। अगर तुम फिर ऐसा करने का सोच रहे हो तो बाज आ जाओ तो अच्छा है। वैसे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। ये बताओ, आयजा के लिए तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? ऐसा पहले क्या हो चुका है तुम्हारे और आयजा के दरमियान? उम्मीद है जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो कयामत आ जाएगी। यास्मीन आ गई। यास्मीन, नाइला आंटी, कल के खाने तक अगर आयशा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयशा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। नाइला साहिबा, खुश आमदीद। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। सच बताओ, क्या तुम दादी की वजह से जुमाना को घर से नहीं निकाल रहे, या फिर इस घर में कोई और भी है जिसके दिल में घर कर लिया उसने? हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जुमाना अच्छी लड़की है, साफ दिल, ईमानदार इंसान है। इस नौकरी पर उसका पूरा हक है। इंसान कभी मुतमईन नहीं होता ओजान, हमेशा ऊंचाई चाहता है, हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। तुम खुशनसीब थे कि मेरे बेटे की हैसियत से पैदा हुए। तुमने कभी भी कमी नहीं देखी, बेहतरीन स्कूलों में गए और अच्छी जगहों तक। बाबा, आप ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हैं? इस वक्त हम जुमाना के बारे में बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जुमाना भी तुम्हारी तरह की जिंदगी जीना चाहती है, तुम्हारे जरिए वो किसी मकाम तक पहुंचना चाहती है। बाबा क्या कहना चाहते हैं, साफ कहें। ओजान, मैं तुमसे कम से कम 30 बरस ज्यादा इस दुनिया को देख चुका हूं, समझता हूं बहुत कुछ। तुम अभी बच्चे हो बेटे। साफ जाहिर है कि जुमाना ने दौलत हासिल करने के लिए आसान रास्ता चुना है तुम्हें, और इस रास्ते पर उसने बड़ी होशियारी से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाई है ताकि तुम उसका दिफा कर सको। आप गलत सोच रहे हैं, जुमाना ऐसी नहीं है। वाकई बेटा, जिसका बाप जेल में हो, माँ घर छोड़कर जा चुकी हो, झोपड़ी में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की दौलत तक किस तरह पहुंचेगी आखिर? जाहिर है तुम जैसा अमीर शौहर ढूंढकर। बाबा देखें, पैसा आपकी सोच के मुताबिक सबके लिए सब कुछ नहीं होता। देखें ना, जुमाना की जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें हैं। उसकी एक बहन है जिससे वो मोहब्बत करती है। उसने अपने बेगुनाह कैदी बाबा से वादा किया है कि वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, जानते हैं आप? और यही सब करने के लिए पैसा चाहिए। बहन का ख्याल किस तरह रखेगी? बाप के लिए पैसा कहां से लेकर आएगी? मेहनत करके और अपने काम से।
बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों उलझ रहे हैं। ताकि तुम समझ सको कि जुमाना तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो अजान। तुम हमेशा गलत फैसले करते आए हो, अपना कारोबार डुबो दिया। इस बार तो अपने बाप की बात सुन लो, उस लड़की को घर से निकाल दो। आखिर मैं भी देख सकूंगा मेरा बेटा जिंदगी में कुछ कर सकता है या नहीं। जुमाना, मैंने कितनी बार कहा था कि औजान से दूर रहो तुम। यूं ही बस सब अपने काम से हाथ धो बेटी की बेचारी। ये देखो मैं आखिरी वाला जीत गई जुमाना बच्ची। यार जीत गई जीत गई जीत गई जीत गई। मलाहा साहिबा, आपके दाएं हाथ में कुछ मसला है क्या? या मुझे ऐसा लग रहा है। सुन हो गया है, लगता है रात शायद इसी करवट पर सो गई थी बेटी। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर जरा। मैं गुदगुदी करती हूँ, देखती हूँ जरा। हमेशा अच्छे पत्ते आपके पास से क्यों आते हैं? यहाँ है ना? मुझे पहले से ही शक था कि आपकी जीत का राज क्या है। आप मुझसे चीटिंग कर रही थी ना? अरे ये मेरे बगल में कैसे घुस गए मुझे भी समझ नहीं आया। तो ऐसी बात है। शायद थोड़ी सी और गुदगुदी करके बाकी चीजें भी पता चल जाए। सच बताएं, चीटिंग कर रही थी ना मेरे साथ आप इतने टाइम से? सुने बाबा, आप सुन रहे हैं ना आवाजें? हमने दादी जान को आखिरी बार कब इतना खुश देखा था? हम में से कौन कर सका ये कि उन्हें यूं हंसा सके? अगर कामयाबी इसी तरह हासिल होती है कि एक मासूम बेकसूर लड़की को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं कम से कम ऐसी कामयाबी नहीं चाहूंगा। बहुत हुआ। चाहो या ना चाहो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, समझे? तुम हमीद ओस्तोर के बेटे हो। अनकारा में कामयाबी की पहचान और कामयाबी हासिल करनी है तो एक बात ध्यान में बिठा लो, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, इस वक्त तुम्हारी दादी हंस रही हैं, लेकिन चंद घंटे पहले इसी लड़की की वजह से वो मौत के मुंह से बची हैं। जुमाना खतरनाक है और मैं उसे अब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमाना खतरनाक है? वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है। दादी के आसपास परवाना बन के घूम रही है। बाबा, आपको और क्या चाहिए? ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन मुझे और तुम्हारी अम्मी को जो दिखता है वो ये कि वो दादी नहीं बल्कि तुम्हारे गिर्द परवाना बन रही है। हरगिज नहीं। औजान, अगर वाकई ये लड़की तुम्हारे लिए बस एक काम से लड़की है जो सिर्फ दादी की निगहदाश्त करती है, तो फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। या फिर ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है? कहीं वाकई तुम और वो दोनों मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गए? बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर निकाल दो उसे, जाने दो। कभी नहीं बाबा, माफ कीजिए, ये मैं कभी नहीं कर सकता। नहीं निकालूंगा मैं। औजान, अगर उसे निकाल दिया तुमने तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस दिला दूंगा। सोच लो, वो रेस्टोरेंट जिस पर तुमने मेहनत की थी, अब फैसला तुम्हारा होगा। वो लड़की या फिर वो रेस्टोरेंट।